श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मौलाना रशीदी की। मौलाना रशीदी ने ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की, ये केवल एक डिम्पल यादव के ऊपर ही नहीं, जो सांसद हैं उन्हीं के ऊपर नहीं, ये हर बेटियों के ऊपर, हर माँ के ऊपर, हर बहनों के ऊपर ये फॉलो करता है। यानी कि किसी के भी पहनावे पर लेके, यानी इस तरीके से कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करना कहाँ से शोभा देता है। यानी कि उनका हर एक का अपना पहनावा होता है, चाहे वो किसी कस्टम के हिसाब से पहनता है। आपके यहाँ कस्टम में बुर्का चलता है तो वो पूरा अपना बुर्का से ढक लेती हैं अपनी बॉडी, लेकिन कि हमारे यहाँ साड़ी का जो चलन है कि हम औरतें साड़ी पहनते हैं हिंदुओं में, यानी कि और कहीं पे है कि वो अपना जींस का है, कोई फ्रॉक पहनता है। तो इन पहनावों को लेकर यानी कि इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ये मौलाना ने बहुत बड़ी बात कह दी। यानी कि वो एक मस्जिद में इस तरीके से एक कॉन्फ्रेंस बैठाई, कॉन्फ्रेंस में बातचीत चल रही थी। उस बातचीत के दौरान उनको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना था। जिस बात के लिए उन्होंने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस बैठाई थी उस पे ध्यान देना था। कि ये ध्यान दे दिया कि वहाँ पे 2 मोहतरमा आई थी और 2 मोहतरमा में एक तो अपने सिर को पल्लू से ढक के रखा था, सिर पर चुन्नी रखी थी, लेकिन जो डिम्पल यादव जी थी उनके ऊपर पल्लू क्यों नहीं था, उनका ब्लाउज का गला कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, ये सब चीज को लेकर, यानी ब्लाउज के गले पर नजर, पीठ पर नजर, वहीं पर उन्होंने नंगा शब्द बोला कि ये गलत शब्द नहीं है। तो पल्लू की बात कह रहे हैं, वहीं मस्जिद की बता रहे हैं ये तौहीन हुई है। तो मस्जिद की तौहीन की बात जो वो कर रहे हैं, तो इस तरीके की नजर रखने वाले वो क्या है, वो कौन सा अपमान उन्होंने किया है। यानी कि किसी को इस नज़र से देखना, यानी लोग अगर कहीं बिजी होते हैं वो अपने आप को नहीं देख पाते हैं, वो किसी दूसरी पराई औरत को इस तरीके से नज़र कि क्या पहन के आई हैं, उनके सर पे पल्लू है या नहीं है, उनके ब्लाउज का गला कैसा है, वो वस्त्र पहने हैं या नहीं पहने हैं। तो इस तरीके की नज़र रखने वाले आखिरकार क्या कहना चाह रहा था, क्या संदेश दे रहा था कि उसके ध्यान जो है कॉन्फ्रेंस में ना होकर कहीं और ध्यान लगा हुआ था। उस इतनी बड़ी बात होने के बावजूद, पत्नी का अपमान होने के बावजूद, आखिरकार यादव समाज के सभी लोग, यानी कि चाहे वो अखिलेश यादव जिनकी पत्नी का अपमान हुआ, वो तक चुप हैं कि वो साथ में थे वहाँ पे, और उसके बावजूद इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी आज अभी तक कोई भी ऐसा बयान उधर से नहीं आया। यानी कि यादव समाज को तो छोड़ दीजिए, चलो वो दूसरे हैं, सपा के लोगों को छोड़ दीजिए, वो भाई अलग हैं, लेकिन उनकी पत्नी का अपमान उनके ही सामने हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की। यहाँ तक कि वो जो संसद में जो सुनवाई अभी परसों हो रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वहीं पे ऑपरेशन जो महादेव आया उसको लेकर, उसमें वो तुरंत बोल पड़े, बड़ी बहस की कि आखिरकार वो ऑपरेशन जो महादेव चलाया गया वो उसी दिन ही क्यों चलाया गया था, क्यों उसी दिन उसका इनकाउंटर किया गया, क्यों 3 लोगों को मारा गया था, तो मूसा को। तो इस तरीके की टिप्पणी करने से वो पीछे नहीं हटे। लेकिन जो बात एक महिला की थी, यानी उनकी ही नहीं, कई ऐसी महिलाएं होंगी जिनके लिए ऐसे शब्द और यूज़ किए गए हैं और यूज़ कर सकते थे वो। यानी आज उन्होंने जब एक सांसद को ऐसा कह दिया तो कल किसी और को भी ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसी टिप्पणी जो उनके सामने हुई उस पर वो आखिर चुप्पी क्यों साध के रखे हैं, क्यों चुप हैं, आखिर उनकी जबान क्यों नहीं खुल रही है। तो मौलाना रशीदी की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने अखिलेश पर जो बताया, यानी पोस्टर लगाए और उसमें बताया कि हाँ कि महिलाओं के साथ में ऐसा अपमान अगर हो रहा है तो क्या ये एक वोट बैंक है, जिसमें सुहास वधुवंश ने इसका विरोध किया कि ये केवल ऐसा नहीं है कि उन महिला का है, सभी महिलाओं का इस तरीके से अपमान हुआ है। ये तो एक वायलेशन टाइप का है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है, ऐसी टिप्पणी की है, ऐसी अभद्र टिप्पणी की है। और भी तो जो मोहित नागर
और जो कुलदीप भाटी एक न्यूज़ चैनल पर गए थे और उस न्यूज़ चैनल पर उन्होंने इस तरीके की जो डिबेट चल रही थी, तो उस डिबेट में वहाँ पे सपा कार्यकर्ता जो थे वो भी मौजूद थे। डिबेट पूरी हुई, डिबेट पूरी होने के बाद जैसे ही निकलने का टाइम आया उसी समय पे वहाँ पे थप्पड़बाजी होने लगी, मारकूट होने लगी। तो इस थप्पड़ का जवाब एक जाट था यानी मोहित नागर, दूसरे थे कुलदीप भाटी जो राजपूत थे, उन्होंने उसका जवाब दिया कि महिलाओं का अपमान भारत में अगर हो रहा है, इस तरीके से अगर किसी का अपमान किया जा रहा है तो उसका जवाब कैसे दिया जा रहा है, कैसे दिया जाएगा। तो उसको लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी जो राजपूतों को यानी कि रामजी लाल सुमन जो थे, उन्होंने उनके द्वारा जो गाली दिलवाई जा रही थी एक समय पर राजपूतों को, तो वही आज राजपूत जो हैं वो उनको ये याद दिलाया कि हाँ कि कैसे रक्षा की जाती है महिलाओं की, कैसे उनकी सुरक्षा की जाती है। तो एक थप्पड़ मारकर उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ कि महिलाओं के साथ अगर अपमान होता है तो उनको कैसे सबक सिखाया जा सकता है। यानी कि मौलाना जी ये पहली बार ही नहीं ये गलती की है, उससे पहले भी उनके ऊपर कई ऐसे जो केस हैं, धाराएं हैं बीएनएस की, वो पहले से ही लगी हुई हैं। लखनऊ में उनके ऊपर पहले से ही केस चल रहे हैं। तो लखनऊ के विभूति खंड थाने में मौलाना के खिलाफ पहले से ही ऐसे कई मुकदमे हैं जो उनके ऊपर चल रहे हैं। यानी कि सपा नेता जो प्रवेश यादव हैं, उनकी शिकायत पर जो बीएनएस है उनके सेक्शन यानी कि 79, 196, 197, 299, 352, 353 और आईटी एक्ट यानी 67 सेक्शन उनके ऊपर लगाए गए हैं। इसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है कि किस तरीके से वो किसी को ऊपर यानी कि किसी की लज्जा भंग करते हैं या किसी को कोई ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं, अपमानजनक या अश्लील कोई बातें बोलते हैं। तो इन सब को लेकर उनके ऊपर पहले से ही ये केस चल रहा है। तो एक निजी न्यूज़ चैनल में ये हंगामा हुआ जिसमें थप्पड़बाजी हुई, यानी कि मौलाना रशीदी को रसीद करके उनको थप्पड़ किसी ने दिए, और वो भी दिए क्या, दो थे, एक जाट था एक राजपूत था। तो ऐसा हंगामा उस समय हुआ। तो इस तरीके से ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिदी यानी कि इतना यानी कि इमाम यानी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष होकर ऐसी गंदी सोच, ऐसी गंदी नज़र रखने वाले कैसे वहाँ के भैया अध्यक्ष बना दिए गए, वो भी ऑल इंडिया के। और इस तरीके से किसी सांसद को ऐसी टिप्पणी करना, तो उनको जो जवाब मिला है थप्पड़ से वो वाकई में उनके लिए सही था कि हाँ ऐसा किसी भी महिला के साथ में, यानी कि ये केवल डिम्पल यादव के लिए ही नहीं कि उनके लिए उन्होंने अभद्र जो यूज़ किए हैं वर्ड, उसके लिए नहीं, हर महिलाओं के लिए कि आज उन्होंने ऐसा कहा है तो कल किसी और के लिए भी कह सकते हैं। तो अगर वहाँ पे जो एक गए थे यानी कि अखिलेश यादव जी, और मस्जिद में सपा की जो बैठक चल रही थी उसमें ऐसा नहीं है कि केवल डिम्पल यादव ही थी, साथ में अखिलेश यादव भी थे, पति पत्नी दोनों वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ जो हुई, उसमें मस्जिद में सपा की जो बैठक के दौरान वहाँ पे यानी कि एक सिर पर पल्लू लिए हुए थे, दूसरी जो है डिम्पल यादव को कहा गया कि वो ऐसे ही बैठे थी। तो इसमें उनका कहना है कि ये हमारे इस्लामिक मर्यादाओं के खिलाफ है। यानी जो उन्होंने किया है कि वहाँ मस्जिद में बिना सर पे पल्लू रखे वो बैठी थी। सोचिए उनकी सोच, सोचिए। और वो इस तरीके से यानी कि जो अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए क्या क्या कार्य करते हैं, उनके लिए ही आवाज़ उठाते हैं। आज उन्होंने ही उनकी ही पत्नी के लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया। तो सोचिए, तो इस तरीके से यानी कि अखिलेश यादव अगर
टोपी लगाकर वहाँ पे जो इनकी ईद होती अफ्तारी, उसको अगर वो कर सकते हैं, खा सकते हैं, उनके साथ में खाना उड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, टोपी लगा के हर जगह जा सकते हैं। उनके किसी भी उसमें जब कोई प्रोग्राम होता है या कोई त्यौहार होता है उनका, तो उनको चाहिए था कि अगर वो गए थे तो उनके रीति रिवाज उनको अगर पता थे, तो जिस तरीके वो कह रहे हैं सर पे पल्लू होना चाहिए था, कपड़े ऐसे पहने थे, उनकी पीठ दिख रही थी, उनका जो है ये उन्होंने नंगा जो शब्द यूज़ किया है, इस तरीके के शब्दों, तो क्या उनका कहना था कि अगर वो अपने साथ लेके आए थे तो अगर वो टोपी पहन सकते हैं तो क्या डिम्पल यादव जो सांसद हैं क्या वो बुर्का पहन के जाती वहाँ पे? तो उनके लिए क्या एक बुर्का बनवा के रखते कि अगर वो मस्जिद में जा रही हैं तो वो बुर्का पहन के जाएं, तब वो खुश हो जाते हैं, तब वो समझते हैं कि हाँ अब आए हैं वो उनसे मिलने के लिए, उनकी बैठक में शामिल होने के लिए। तो उनका जो इशारा था वो इशारा केवल उनके पहनावे पे नहीं था, उनका पहनावा, उनका कहने का था अगर अखिलेश यादव अगर टोपी लगा सकते हैं तो डिम्पल यादव जी वो बुर्का भी पहन सकती है और बुर्का पहन के वो वहाँ पे मीटिंग में आती। इसलिए उन्होंने इतनी नज़र रख के गड़ा के और ऐसी बातें जो बोली हैं वो सिर्फ इसी का उनका इशारा था कि उनका सीधा सीधा इशारा उनके ब्लाउज, उनकी साड़ी, उनके पल्लू से लेकर नहीं था, उनका इशारा तो उनके बुर्का पे था कि वो आखिरकार बुर्का पहन के क्यों। अगर वो पूर्व सांसद यानी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अगर पहन के आ सकते हैं टोपी, तो अगर वो आई थी मस्जिद में तो उनको भी बुर्का पहनकर ही यहाँ पे प्रवेश करना चाहिए था। तो उनका जो इशारा था वो अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहते थे। उनके कहने का मतलब है कि जिस तरीके के उनके यहाँ पूरा ऊपर से नीचे तक ढक लेते, केवल इतनी आंखें दिखती हैं और फेस भी नहीं दिखता है, पूरा ढका हुआ होता है, उसी तरीके से उनको भी अपनी पूरी बॉडी को ढक के जाना चाहिए था वहाँ पे मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद में वो बड़ा पाक, बड़ा वो मानते हैं कि हमारे यहाँ। और पहली बात तो पहले वहाँ पे अलाउ ही नहीं थी, अब वो अगर वहाँ पे अगर गए हैं तो उनको पूरा ढक के अपने शरीर को जाना चाहिए था, ना कि साड़ी पहन के जाना चाहिए। रीति रिवाज वो अपना चाहते थे कि मेरे रीति रिवाज के अनुसार हमारे यहाँ प्रवेश करें, ना कि वो अपने रीति रिवाज के अनुसार हमारे यहाँ आए। तो वो एक बैठक बहाना था या फिर उनका कोई और इंटेंशन था। जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ बैठक बुलाई थी, तो बैठक अगर होती है तो पूरा ध्यान उनको इस टॉपिक पर होता है कि हमने ये बैठक क्यों बुलाई है, हमें उस पर बात करनी, ना कि किसी के कपड़े पे, ना कि किसी के बाल पे, ना कि किसी के हाथ पे, ना कि किसी के फेस में कि वो आखिरकार क्रीम पाउडर लगा के आए हैं कि नहीं आए हैं, आखिरकार वो काले हैं या गोरे आए थे। वहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने बालों में कंघी लगाई थी या नहीं लगाई थी, वो टीका लगा कर आए थे या बिना टीके के आए थे, वो गोल टोपी पहन कर आए थे या लंबी टोपी पहन कर आए थे, उन्होंने हाथों में रिंग पहनी थी या नहीं पहनी थी, उन्होंने पैजामा पहना था या फिर धोती पहनी थी। इन सब बातों से परे यानी सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं कि हमें आखिरकार किस बात के लिए हमने मीटिंग बुलाई, उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद में आधे घंटे की 1 घंटे की पूरी होने के बाद लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ तो उनका इंटेंशन ही कुछ और था और ये मीटिंग तो एक बहाना थी, उनको तो कुछ और करना था। तो लखनऊ में पहले से ही कहा जा रहा है कि मौलाना के ऊपर इतने सारे केस लगे हुए हैं, इतने सेक्शन उनके ऊपर पहले से ही लगाए गए हैं और इन सबको लेकर उन्होंने जो बातें कही, यानी कि ये 3-4 दिन पहले की ही बात है तब ये मैटर हुआ था, लेकिन ये कल जब थप्पड़ पड़ा तब ये मैटर बाहर उभर कर आया। नहीं तो 2 दिन से तो अभी अखिलेश यादव वैसे भी पार्लियामेंट में चिल्ला के बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये इसमें ऐसा हुआ, जाति पर और ये है वो है, इस पर बातें कर रहे हैं, प्लस जो है उस पर ऑपरेशन महादेव पर बातें कर रहे हैं कि उसी दिन ही क्यों उसको मूसा को मारा गया, इन पर बातें हो रही हैं। तो वो आखिरकार उनकी पत्नी जो सबसे सर्वप्रथम यानी कुल बहू होने के बावजूद उन पर ही क्यों नहीं कोई बातें हुई हैं कि आखिर उनकी इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां किसने की हैं, क्यों मौलाना राशिदी ने ऐसी बातें कही है। तो उनको तो अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी बात बोलने वाला आखिरकार वो इतने बाहर क्यों घूम रहा है, आखिरकार
कर वो इतनी ऐसी बात बोल कैसे सकता है उनकी पत्नी को। तो इन सबको भूलकर वो संसद में अपने आप बिल्कुल फ्री होकर चिल्ला रहे हैं कि हाँ, विपक्ष पे कि आखिरकार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों, आखिरकार उन्होंने ऑपरेशन पहल महादेव जो है वो चलाया तो उसमें उसी दिन क्यों मारा गया उसको, आतंकवादी को, तीनों आतंकियों को क्यों उसी दिन टारगेट बनाया गया। इस पर बात कर रहे हैं वो, यानी कि वो अपना ध्यान क्या वहां से भटकाकर या फिर उसको जो है भुलाकर वो क्या इस पर लगे हुए थे कि आखिरकार विपक्ष के कि ये जो मैटर है इसको दबा दिया जाए और जो ये है इसको उभार कर सामने लाया जाए, लोगों को बताया जाए कि आखिर आतंकवादियों को तीनों को उसी दिन क्यों मारा गया जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में बातें हो रही थी। तो इन सब को लेकर यानी इसमें राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो मचा दी है ये बात। यानी कि ये जो सपा की सांसद यानी कि डिम्पल जी के साथ हुआ, बीजेपी ने इसे महिला अपमान का मुद्दा बनाया है और ये कहा है और ये सत्य है कि हाँ, ये महिलाओं का जो है ये अपमान किया गया है और सपा जो है इस पर चुप्पी साधे हुए, जबकि सपा ने इसे बीजेपी की साजिश का करार दिया। मतलब इसमें भी कोई साजिश है, किया किसी और ने, भरा इल्जाम किसी और पर। यानी कि कहते नहीं है चोर चोर मौसरे भाई, तो वही हो गया कि भाई वो तो उनकी ही पार्टी के हैं, उनके ही लोग हैं, तो उनको कैसे बता दें कि ये गलत है, इन्होंने गलत शब्द यूज किया है, उन्होंने गलत टिप्पणी की है, उन्होंने गलत ऐसा कहा है। तो ऐसा तो वो कह ही नहीं सकते क्योंकि वो तो चोर चोर मौसरे भाई, वो तो अपने लोग हैं, तो उनके लिए कैसे गालियां दे सकते हैं। तो आज जो उन्होंने दूसरे के लिए यानी कि जैसा कि उनके पिताजी पहले ही कह गए थे कि ये गलतियां जो है जवानी का जोश होता है, जवानी में जो लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं वो ये गलतियां कर देते हैं, तो वो जो गलतियां कर बैठते हैं, गलतियां हो जाती हैं, ये बात उनके पिताजी पहले ही कह गए थे। तो अब उनके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है कि भाई उनको कोई गालियां दें, उनके लिए कोई गलत टिप्पणियां करे, तो उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पिताजी ही बता गए थे कि ऐसा होता है। तो ऐसी बातें सुनकर उन्होंने जो डिम्पल यादव ने यानी कि इस बात पर टिप्पणी न करके उन्होंने कहा कि बीजेपी को मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी उतना ही जोर देना चाहिए जैसा कि वो इस बयान पर दे रहे हैं। तो पुलिस जो है अब मामले की जो जांच है वो पूरी तरीके से कर रही है। मौलाना ने अपने बयान पर कायम रखने की जो बात कही है वो भी है कि उन्होंने जो कहा है तो वो बिल्कुल सत्य है। इन सब बातों को लेकर क्या वाकई में अब मौलाना बुरी तरीके से फंसने वाले हैं या फिर अखिलेश यादव की चुप्पी से वो साफ साफ बच जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनकी सपा के कार्यकर्ताओं में, सपा के नेताओं में, सपा के किसी भी उसमें कोई भी अभी कोई जवाब नहीं आया, कोई भी बात नहीं हुई है। यहाँ तक कि जिसकी पत्नी के लिए ऐसी बात बोली गई है उनका पति भी अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। तो क्या वाकई मौलाना को साफ साफ बचाने की तैयारी चल रही है या फिर ये कोई अलग ही कोई ऐसी साजिश है जिसको दबाकर और कोई और दूसरा मैटर उभारने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसकी भरपाई यानी कि एक थप्पड़ से उभर कर बाहर आ गई है। और ये अगर थप्पड़ ना पड़ता तो ऐसा ये माहौल यानी कि ना होता और लोगों को पता ही ना चलता कि वाकई में उस दिन मस्जिद में क्या हुआ था। तो मस्जिद की जो पोल पट्टी मौलाना की है वो खुल चुकी है, लेकिन अभी तक सपा के सभी नेता, उनके पति अभी तक चुप्पी साध के रखे हैं। तो इसमें आखिरकार उनका पीछे से क्या साजिश चल रही है और वो क्या करना चाहते हैं, वाकई में ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं या फिर कुछ और। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री